नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी पे बात कर रहे थे। इसी कड़ी में दोस्तों हम छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी की भूगर्भिक संरचना पे हम चर्चा कर रहे थे। भूगर्भिक संरचना के दोस्तों कौन कौन से क्रम होते हैं, चट्टानों के क्रम, इन सभी बातों पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम एक एक क्रम को उठाते हैं, एक एक शैल समूह को उठाएंगे, उसके निर्माण, उसकी जो विशेषता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्रम है दोस्तों, देखिए क्या, आर्कियन सेल समूह। कौन सा क्रम है पहला? तो आर्कियन सेल समूह। तो क्या दोस्तों लिखना है आपको? आर्कियन सेल समूह। आर्कियन सेल समूह के बारे में हम चर्चा करेंगे। आर्कियन सेल समूह के शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछे तो क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ पूछे तो सबसे प्राचीन होता है। क्या? सबसे प्राचीन। आर्कियन का शाब्दिक अर्थ ही सबसे प्राचीन होता है, यह बात को नहीं भूलना है। पूरे पृथ्वी का सबसे प्राचीन सेल समूह आर्कियन सेल समूह को माना जाता है, याद रखना। पूरे पृथ्वी का ना, पूरे पृथ्वी का सबसे प्राचीन सेल समूह आर्कियन सेल समूह का माना जाता है। तो प्रश्न उठता है कि सर ये आर्कियन सेल समूह का निर्माण कैसे हुआ होगा? ठीक, तो हम दूसरे पॉइंट पे हम निर्माण को पढ़ेंगे। इसका निर्माण कैसे हुआ होगा, निर्माण फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा इसका। तो लिखिए, प्रारंभ में पृथ्वी न रक्त तप्त, पृथ्वी प्रारंभ में पृथ्वी रक्त तप्त, रक्त तप्त आग की गोला थी। सभी जानते हैं आग की गोला थी जी, गोला थी। प्रारंभ में ना जो पृथ्वी थी ना, पृथ्वी वो रक्त तप्त आग की गोला थी। ठीक है, आग की गोला हुआ करती थी पृथ्वी प्रारंभ में। अब इसमें क्या होता है, इस आग की गोला में क्या होता है? शीतलन होता है। शीतलन, ठंडा होता है ना, तो शीतलन होने लगता है। क्या होता है इसमें? शीतलन होता है। शीतलन हुआ समय के साथ, समय के साथ क्या हुआ इसमें? शीतलन हुआ। ये बात को आपको याद रखना है, शीतलन हुआ। शीतलन होने से ना क्या होता है, भूपरपट्टी का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। भूपरपट्टी का क्या हुआ है जी? निर्माण हुआ है। भू परपट्टी का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। शीतलन होने से निर्माण हुआ है। पृथ्वी के केंद्र में जाएंगे तो आग भी, आज भी लोहे का मैग्मा है, उसमें रक्त तप्त है, बहुत गर्म। तो ठंडा होने से ना, शीतलन होने से भूपरपट्टी का क्या हुआ है दोस्तों? निर्माण हुआ है। ठीक, ये भूपरपट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो ये आग्नेय चट्टान है। ये क्या है जी? आग्नेय चट्टान है, क्योंकि रक्त तप्त लोहे से, लोहे के लावा से बना है, तो ये आग्नेय चट्टाने हैं। क्या है? चट्टाने हैं, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टाने हैं। इसी वजह से दोस्तों आग्नेय चट्टाने से ही बदलकर ये दोस्तों क्या हो गया? आर्कियन सेल समूह में डेवलप हो गया। आर्कियन सेल समूह में, सेल क्या, तो आर्कियन सेल चट्टान भी बोल सकते हैं, या आर्कियन चट्टाने में क्या हो गई है? डेवलप हो गया, विकसित हो गया आर्कियन चट्टाने में। ठीक, तो निर्माण कैसे हुआ? तो प्रारंभ में पृथ्वी हमारा रक्त तप्त आग की गोला हुआ करती थी। समय के साथ उसमें शीतलन होता है, ठंडा होता है, तो भूपरपट्टी, पृथ्वी का ऊपरी वाला भाग, भूपरपट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। इसी दोस्तों ये भूपरपट्टी है, इसमें जो चट्टान पाया जाता है वो आग्नेय क्रम की चट्टाने हैं, आग्नेय प्रकार की, इग्नियस रॉक है। वही दोस्तों क्या कहलाया आपका? आर्कियन सेल समूह, आर्कियन चट्टाने कहलाई। मतलब आर्कियन चट्टाने सबसे पुरानी चट्टाने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जाइए इसके बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखते जाना है। आर्कियन चट्टाने, आर्कियन चट्टाने सबसे सबसे पुरानी चट्टाने हैं जी, पुरानी चट्टाने हैं। आर्कियन चट्टाने सबसे
पुरानी चट्टाने हैं, ये बात को आपको नहीं भूलना है, सबसे पुरानी चट्टाने। ठीक, ठीक है जी। ठीक, ये आर्कियन चट्टाने दोस्तों, ठीक है, ये आर्कियन जो चट्टाने ये अंतर्भेदीय चट्टाने हैं। क्या अंतर्भेदीय चट्टाने दोस्तों, अंतर्भेदी लिखिए, अंतर्भेदी, ठीक है ना। तो आर्कियन चट्टाने अंतर्भेदी चट्टाने होती है, अंतर्भेदी, अंतर्भेदी, इसको अच्छा लिखिए, अंतर्भेदी, अंतर्भेदी चट्टाने हैं। अंतर्भेदी चट्टाने क्योंकि दोस्तों पृथ्वी का जो निचला भाग ठंडा हुआ, ऊपर वाला भाग क्या हो गया, ऊपर वाला भाग ठंडा, नीचे गर्म है, ऊपर वाला भाग ठंडा होकर भू पर पट्टी बन गया, इसलिए इसे अंतर्भेदी चट्टाने कहा जाता है। तो जो आर्कियन चट्टाने हैं ये अंतर्भेदीय चट्टाने, ये बात को नहीं भूलना है आप, अंतर्भेदीय चट्टाने। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं क्या, तो नहीं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। इसमें जीवाश्म मतलब जीव का कोई अंश पाया जाएगा, भाई आग के गोला से ठंडा होकर बना है तो सभी तो आग में खत्म हो गया होगा ना, इसमें जीवाश्म पाया जाएगा क्या, नहीं पाया जाएगा। तो इसमें जीवाश्म मतलब जीव का अंश, जीवाश्म नहीं पाया जाता, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, बात को आपको नहीं भूलना है जी। ठीक, इसमें किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक, ठीक, यह अत्यंत कठोर चट्टाने हैं जी, ये बात को आपको नहीं भूलना है। यह अत्यंत अत्यंत कठोर चट्टाने हैं, कठोर चट्टाने हैं। कौन सा, तो आर्कियन चट्टाने अत्यंत कठोर चट्टाने होती है। यह चट्टाने गहराई में पाई जाती है, यह गहराई में पाई जाती है, गहराई, गहराई में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है दोस्तों, तो यह गहराई में पाई जाती है जी। ठीक, ठीक है ना। इनका दोहन, इनके दोहन कठोरता के कारण कठिन है, इनका दोहन आसानी से नहीं किया जा सकता, खन के आसानी से इसमें से खनिज निकालना संभव नहीं है आर्कियन चट्टाने में। तो इनका दोहन कठोरता के कारण, लिखिए इनका मतलब ऐसे चट्टानों का इनका दोहन, दोहन करना, दोहन कठोरता के कारण कठिन है, क्योंकि कठोर चट्टान है ये, तो कठोरता, कठोरता होने के कारण कठिन है। मतलब जो आर्कियन सेल समूह के जो चट्टान होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, प्लस गहराई में पाए जाते हैं। तो यहां से खनिज निकालना, मतलब यहां से दोहन करके खनिज निकालना अत्यंत कठिन काम है, दोहन करना कठिन है। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें कि नहीं है जी। इसमें धात्विक एवं अधात्विक दोनों खनिज पाए जाते हैं। इसमें इसमें धात्विक, धात्विक एवं आधात्विक, आधात्विक, धात्विक एवं आधात्विक दोनों खनिज पाए जाते हैं, दोनों खनिज पाए जाते हैं। मतलब आर्कियन सेल समूह में धात्विक प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं और अधात्विक प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं जी। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक ना, इसके साथ ले लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं हम। यह मतलब कौन सा, आर्कियन चट्टाना, यह अन्य सभी, अन्य सभी चट्टानों का आधार बनाती है। क्या, आधार,
आधार बनाती है। मतलब जो आर्कियन क्रम के जो चट्टान है, इसी से ही टूटकर, इसी से ही अवसाद जमा होकर अन्य चट्टाने क्या हुए हैं, विकसित हुए हैं। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि यह अन्य सभी चट्टानों का, अन्य सभी चट्टानों का बेस तैयार करता है, आधार बनाती है। ये बात को आपको नहीं भूलना है। अन्य सभी चट्टानों का क्या बनाती है जी, आधार बनाती है ये, ठीक है ना। किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, इसका अध्ययन किसने किया था? आर्कियन क्रम के चट्टानों का अध्ययन पूछेगा आपसे, अध्ययन किसने किया था? अध्ययन, इसको भी लिख लेना है, लिखिए। इसका अध्ययन जेडी डाना ने किया था 1782 में। किसने? तो जेडी डाना ने कब किया था? तो 1782 में किया था। किसका अध्ययन? तो आर्कियन क्रम के चट्टानों का अध्ययन जेडी डाना ने 1782 में किया था जी। ये बात को आपको नहीं भूलना है। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ठीक। अब कुछ चीजों पे और डिस्कस कर लेते हैं। लिखिए इसका वितरण, पहले विशेष बातों को लिखिए, विशेष लिखिए। यह सबसे प्राचीन तत्व छत्तीसगढ़ का धराती बनावट में प्रमुख है। लिखिए विशेष, लिखिए एक पॉइंट विशेष करके लिखिए। इसमें क्या लिखना है आपको? छत्तीसगढ़ के धरातलीय बनावट में प्रमुख है, ठीक। छत्तीसगढ़ के धरातलीय बनावट में सबसे प्रमुख है, सबसे प्रमुख है। छत्तीसगढ़ के धरातलीय बनावट में ना मेरे प्यारे बच्चों सबसे प्रमुख है जी, सबसे प्रमुख धरातलीय बनावट। मतलब छत्तीसगढ़ का जो धरातलीय बनावट है किससे बना है? तो आर्कियन चट्टानों से बना है। आंसर होगा आर्कियन चट्टानों से। क्यों? क्योंकि दोस्तों 50% छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में, लिखिए वितरण, लिखिए वितरण या विस्तार लिख सकते हैं। वितरण छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग लगभग, लिखिए लगभग 50% भाग में, लगभग कितने प्रतिशत भाग याद रखना है? तो 50% भाग में, लगभग 50% भाग में आर्कियन चट्टानों का क्या है जी? विस्तार है। लगभग छत्तीसगढ़ के 50% भाग में आर्कियन क्रम के चट्टानों का क्या है दोस्तों? विस्तार है। यह बात को आपको नहीं भूलना है। लगभग 50% क्षेत्रफल में आर्कियन क्रम के चट्टानों का क्या है दोस्तों? विस्तार है जी। तो छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में आर्कियन क्रम के सेल समूह या चट्टान पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़ के 50% भाग में। कितने प्रतिशत? तो 50% भाग में आर्कियन क्रम के चट्टान वितरण है, मतलब विस्तार है, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। अभी देखेंगे मैप के माध्यम से, ठीक। पहले हम एक एक उप विभाग को समझ लेते हैं। तो कौन कौन से उप विभाग में कहां कहां पाए जाते हैं? तो उप विभाग, मतलब विभाग पढ़ लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं? भौतिक विभाग लिख सकते हैं। भौतिक विभाग कितने हमारे यहाँ? तो 4 हैं।
छत्तीसगढ़ को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? तो 4। क्या? एक पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा जसपुर सामरी पाट, तीसरा महानदी घाटी या महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है, और चौथा दंडकारण्य का पठार। ठीक, तो पहले हम समझते हैं भौतिक विभाग के तहत दोस्तों, पहले हम समझते हैं क्या महानदी बेसिन में कहां इसका विस्तार है। महानदी बेसिन, महानदी बेसिन में आर्कियन सेल समूह का विस्तार कहां कहां है, इसको हम देख लेते हैं जी। तो महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि में, लिखिए इसका पहला पॉइंट लिखिए, महानदी बेसिन या घाटी बोल सकते हैं, बेसिन के सीमांत उच्च भूमि में, सीमांत उच्च भूमि में, सीमांत उच्च भूमि में इस सेल समूह का विस्तार सर्वाधिक है। इस सेल समूह का विस्तार सर्वाधिक है भूमि में। इस सेल समूह का विस्तार सर्वाधिक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं जी? वितरण पढ़ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आर्कियन सेल समूह कहां कहां पाए जाते हैं। तो इसको हम आसान करने के लिए भौतिक विभाग के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। भौतिक विभाग में बांट लिया। इसमें पहला भौतिक विभाग हम पढ़ रहे हैं महानदी बेसिन। तो छत्तीसगढ़ का जो बीच का हिस्सा है वही महानदी बेसिन कहलाता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो महानदी बेसिन के सीमांत उच्च भूमि में आर्कियन सेल समूह पाए जाते हैं। कैसे? चलिए मैप के माध्यम से देखते हैं जी। चलिए मैप के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, देखिए देखिए ये दोस्तों, ये यहां से ना, यहां से यहां तक दोस्तों, ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? महानदी बेसिन है। यही तो दोस्तों महानदी बेसिन है जी, यही महानदी बेसिन है। तो महानदी के सीमांत भूमि, मतलब सीमा के अंत में जो उच्च भूमि है ना, बीच वाला एकदम गड्ढा है, इसलिए इस धान का कटोरा कहा जाता है। तो बीच वाले कड़प्पा जहां पर लिखा है गड्ढा है, कटोरे के समान है। बाकी ये किनारे किनारे ना, ये किनारे किनारे ना उठा हुआ है, उभरा हुआ है। यही सीमांत उच्च भूमि कहलाता है जी, यही सीमांत उच्च भूमि। इस वाला क्षेत्र में देखिए पूरा जो दिख रहा है ना, ये सब के सब आर्कियन सेल समूह की चट्टाने हैं। ये आर्कियन सेल समूह की क्या है? चट्टाने हैं। तो किनारे किनारे भाग में दोस्तों आर्कियन सेल्स, तो पूरे छत्तीसगढ़ में ना 50% इसके विस्तार पूरा बस्तर दंडकारण्य पठार में पूरा फैला हुआ है आर्कियन सेल समूह। उत्तर छत्तीसगढ़ में बात करूं तो अंबिकापुर के आसपास और जसपुर सामरी पाट के आसपास, ठीक ना, पूरा दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ का मैदान या इसी को महानदी बेसिन कहा जाता है। तो महानदी बेसिन के सीमांत उच्च भूमि में आर्कियन सेल समूह के चट्टान पाए जाते हैं। ये क्या है? ये आर्कियन सेल समूह की चट्टान सीमांत उच्च भूमि कहलाएगा। ये क्या है जी? यही तो सीमांत उच्च भूमि है, सीमांत उच्च भूमि है। सीमा के अंत में देखिए, जैसे ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ये बीच वाला हिस्सा क्या है आपका? महानदी बेसिन है। ये बेसिन, ये महानदी बेसिन है। ये वाला जो सीमा का अंत है, तो सीमा का अंत में जो पहाड़ निकले हुए हैं पठार, ये सीमांत उच्च भूमि कहलाएंगे। यहां पर जो चट्टान पाए जाते हैं वो आर्कियन क्रम के चट्टान हैं, आर्कियन सेल समूह के चट्टान हैं। ठीक, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होना चाहिए आपको दिक्कत, ठीक है ना? इसी प्रकार का दुख तकलीफ इसमें नहीं होना चाहिए महानदी बेसिन में, ठीक ना? ठीक, अब मान लो जगह पूछे, कहां कहां पूछेगा आपसे, मान लो लोकेशन पूछे, क्या क्या आंसर लिखेंगे? दूसरा लोकेशन पूछे आपसे,
हटा देता हूं इसको। मान लो आपको लोकेशन पूछिए तो छत्तीसगढ़ मैदान बोलेंगे, छत्तीसगढ़ मैदान की, क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ मैदान के रायगढ़ बेसिन लिखिए बिलासपुर के कोटा में, मैदान के रायगढ़ बेसिन में क्या पाया जाता है, रायगढ़ बेसिन में, रायगढ़ बेसिन में आर्कियन चट्टाने पाई जाती है। उसके बाद लिखिए दोस्तों, क्या लिखना है आपको, बिलासपुर के कोटा, कहा, तो बिलासपुर के कोटा में ना, कोटा ब्लॉक में, बिलासपुर के कोटा वाले क्षेत्र, देखिए बिलासपुर में तो कडप्पा क्रम के चट्टाने पाई जाती है, लेकिन स्पेशल बिलासपुर की मैं कोटा की बात करूं तो कोटा में आर्कियन चट्टाने पाई जाती है। कोटा में आर्कियन चट्टानों का क्या है जी, विस्तार है, ये बात को नहीं भूलना है। ठीक, जीपीएम के दोस्तों, जीपीएम के पेंड्रा में, अब पेंड्रा लिख दूंगा तो समझ जाएंगे ना, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही के खास करके पेंड्रा में कौन सा चट्टानों का विस्तार है दोस्तों, तो आर्कियन सेल समूह चट्टानों का विस्तार है, कहां, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा में। मुंगेली के लोरमी में याद रखना है, कहां, तो मुंगेली जिला के लोरमी, मुंगेली के लोरमी में, मुंगेली जिला के लोरमी में आर्कियन सेल समूह के चट्टानों का क्या है जी, विस्तार है, ये बात को नहीं भूलना है। कवर्धा के पंडरिया में, कबीरधाम जिला के पंडरिया लिखिए, कबीरधाम के पंडरिया में, कबीरधाम के पंडरिया में कौन से चट्टानों का विस्तार है, तो आर्कियन क्रम के चट्टानों का क्या है, विस्तार है, ये बात को नहीं भूलना है। बालोद के डोंडी लोहारा में, कहा, बालोद, ये सब सीमांत उच्च भूमि है ना, जो मैं लिखवा रहा हूं, जैसे रायगढ़ बेसिन सीमांत उच्च भूमि में आएगा, बिलासपुर के कोटा, पेंड्रा, मुंगेली, ये सब सीमांत उच्च भूमि है, पंडरिया, ठीक ना। बालोद के डोंडी लोहारा में, बालोद जिला की, बालोद के डोंडी, क्या, बालोद के दोस्तों डोंडी लोहारा में, लोहारा लिखिए, लोहारा, बालोद के डोंडी लोहारा में कौन से क्रम की चट्टाने पाई जाती हैं, तो आर्कियन क्रम की चट्टाने पाई जाती है, ये बात को नहीं भूलना है। गरियाबंद एवं राजिम, क्या, तो गरियाबंद एवं राजिम में, राजिम जी, किस प्रकार की चट्टाने पाई जाती है राजिम में और गरियाबंद में, तो आर्कियन क्रम की चट्टाने मेरे दोस्तों पाई जाती है, ये बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक है जी। महासमुंद तथा धमतरी आदि जिलों में भी इसका वितरण है, ठीक है। इसके साथ महासमुंद लिख लीजिए, महासमुंद एवं धमतरी में इसका वितरण है, महासमुंद एवं धमतरी में इसका क्या है, वितरण है जी। ठीक, तो इन क्षेत्रों में दोस्तों महानदी बेसिन में ना, छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन, या मैं बोलूं क्या स्पेशली मैं क्या बोलूं, या मैं बोलूं आपका महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ का मैदान, इसमें यहां इसका विस्तार खास करके सीमांत उच्च भूमि में इसका विस्तार देखने को मिलता है जी। ठीक ना, क्या देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, विस्तार देखने को मिलता है। ठीक, किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं है। ठीक है, महानदी बेसिन में दोस्तों आपको एक जगह मिलेगा कोरबा बेसिन, क्या मिलेगा, कोरबा बेसिन, पूछा जाता है ये कोरबा बेसिन, ये कोरबा बेसिन का ढाल पूछेगा आपसे। महानदी बेसिन में जो कोरबा बेसिन का ढाल है किस ओर है पूछेगा आपसे, तो आपको आंसर करना है पश्चिम से पूर्व की ओर। क्या, तो कोरबा बेसिन का ढाल पश्चिम
से पूर्व की ओर आंसर लेना है। कोरबा बेसिन का ढाल पूछेगा आपसे ना, तो पश्चिम से पूर्व की ओर आपको आंसर लेना है। किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक। ठीक, चलिए, तो ये हो गया आपका महानदी बेसिन। अब दूसरा उप विभाग पे हम चर्चा करते हैं। दूसरा उप विभाग है आपका क्या, दंडकारण्य का पठार। लिखिए, दंडकारण्य मतलब बस्तर संभाग में बात करते हैं तो दंडकारण्य, दंडकारण्य। अब दंडकारण्य में दोस्तों उप विभाग है, इसमें कहां कहां क्या पाए जाते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दंडकारण्य में आर्कियन सेल समूह का विस्तार कहां से कहां तक है, तो चलिए लिखिए, दंडकारण्य का 75% भूभाग। लिखिए, दंडकारण्य का 75% भूभाग, दंडकारण्य का 75% भूभाग आर्कियन सेल समूह की आद्य ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। आर्कियन सेल समूह की लिखिए, आर्कियन सेल समूह की, आर्कियन सेल समूह की आद्य ग्रेनाइट, लिखिए क्या लिखना है आपको, आद्य ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, आद्य ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, आद्य ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, चट्टानों से निर्मित है। आद्य ग्रेनाइट चट्टानों से क्या है दोस्तों, ये निर्मित है जी। कौन सा, पूरा पूरा दंडकारण्य वाला क्षेत्र। देखिए, ये दंडकारण्य वाला क्षेत्र है, यहां से मैं बात करूं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दोस्तों, ये दंडकारण्य वाले क्षेत्र हैं। एक पूरा का पूरा भाग, मतलब यहाँ का 75% भाग आर्कियन चट्टानों से निर्मित है। आर्कियन चट्टानों के आद्य ग्रेनाइट चट्टानों से, आद्य ग्रेनाइट चट्टानों से दोस्तों ये निर्मित है, याद रखना है। ठीक, बस्तर पठार का अधिकांश भाग, लिखिए दूसरा पॉइंट, बस्तर पठार का, बस्तर पठार का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग, बस्तर पठार का अधिकांश भाग आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत आता है। किसके, तो आर्कियन आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत आता है, सेल समूह के अंतर्गत आता है। मतलब बस्तर पठार का अधिकांश भाग आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत आता है, यह बात को आपको नहीं भूलना है जी। ठीक, बैलाडीला की पहाड़ियां, लिखिए तीसरा, लिखिए बैलाडीला। बैलाडीला कहां है, तो दंतेवाड़ा में है। तो बैलाडीला की पहाड़ियों, क्या बैलाडीला कहां है, तो दंतेवाड़ा में दोस्तों, कहां है जी, दंतेवाड़ा में है। तो बैलाडीला की पहाड़ियां सबसे पुरातन सैलों से निर्मित है। तो बैलाडीला की जितने भी पहाड़ियां हैं ना, पहाड़ियां पुरातन सैलों से निर्मित है। पुरातन मतलब पुराना, पुरातन सैलों से निर्मित है। पुरातन सेल में मतलब क्या, धारवाड़ सैलों से, क्या धारवाड़ सैलों से निर्मित है। समझ रहे हो ना। ठीक है जी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत इसमें नहीं है, सभी को समझ में आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल सही है जी आपका। ठीक,
ठीक ना। तो ये रहा दोस्तों आपका क्या, दंडकारण्य वाला क्षेत्र। यहाँ पूरा दंडकारण्य में देखो, पूरा दंडकारण्य में आर्कियन चट्टाने ही पाई जाती है। कुछ कुछ जगह दोस्तों धारवाड़ क्रम के चट्टाने देखने को मिलेगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। पूरा पूरा आर्कियन समूह का विस्तार सबसे ज्यादा बस्तर संभाग में है। सबसे ज्यादा दोस्तों आर्कियन सेल समूह का विस्तार सबसे ज्यादा बस्तर संभाग में ही देखने को मिलता है। अगर मैं दोस्तों बात क्षेत्र की करूं, लोकेशन की करूं, तो इसको भी लिख लेते हैं। अबुझमाड़ पहाड़ी का मध्य भाग, लिखिए चौथा, अबुझमाड़ पहाड़ी का मध्य भाग, पहाड़ी का मध्य भाग। अबुझमाड़ पहाड़ी का मध्य भाग में कौन से पाए जाते हैं, तो आर्कियन सेल चट्टान पाए जाते हैं। ठीक। नारायणपुर के उत्तरी भाग, क्या, नारायणपुर का उत्तरी भाग में आर्कियन चट्टान पाए जाते हैं। कौन से चट्टान, तो आर्कियन चट्टान पाए जाते हैं नारायणपुर के उत्तरी भाग में। ठीक है। प्रतापपुर कोयली बेड़ा के नीचे, लिखिए प्रतापपुर एवं कोयली बेड़ा के नीचे, तो कांकेर के आसपास प्रतापपुर एवं कोयली बेड़ा के नीचे, ठीक, नीचे का कुछ भाग प्राचीन लावा के बेसाल्ट चट्टान है जी, के नीचे का कुछ भाग प्राचीन लावा के बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट चट्टान है। तो इस वाले क्षेत्र में दोस्तों प्राचीन लावा के बेसाल्ट चट्टान देखने को मिलेगा। जहां बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है वहां काली मिट्टी का विकास होता है। क्या, काली मिट्टी का क्या होता है, विकास होता है। ठीक ठीक। ये रहा दोस्तों आपका बस्तर मतलब दंडकारण्य वाला क्षेत्र। अब ये रहा आपका महानदी। अब ऊपर में देखते हैं, ऊपर में कहां कहां इसका विस्तार है। देखिए ऊपर में कहां कहां इसका विस्तार दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं क्या, जसपुर सामरी पाट, तीसरा उप विभाग जसपुर सामरी पाट। जसपुर सामरी पाट में कहां कहां इसका विस्तार देखने को मिलता है, इन सभी बातों पे हम बात कर लेते हैं जी। ठीक ना जी, ठीक ना, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो लिखिए बलरामपुर जिले के सामरी का जसपुर सामरी पाट में कहां कहां आर्कियन चट्टानें पाई जाती है, तो बलरामपुर जिला के बलरामपुर जिला के सामरी तहसील, सामरी, तो बलरामपुर जिला की जो सामरी तहसील है ना, वहां आर्कियन क्रम के चट्टानें पाई जाती है। सरगुजा जिले के लुंड्रा एवं सीतापुर, लिखिए सरगुजा जिले के लुंड्रा ब्लॉक, लुंड्रा एवं सीतापुर, क्या, लुंड्रा एवं सीतापुर, सरगुजा जिले के लुंड्रा एवं सीतापुर जो ब्लॉक है, तहसील है, यहां दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। जसपुर जिले के लिखिए, जसपुर जिले के जसपुर बगीचा कुनकुरी, जसपुर में लिख देता हूं मैं, जसपुर में
क्या, स्वयं जसपुर, बगीचा तहसील, बगीचा तहसील, कुनकुरी, कुनकुरी, इस वाले रेंज में ना आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक ना, इस वाले रेंज में। पत्थर गांव भी लिख लीजिए, पत्थल गांव। तो ये क्या है, आपके जसपुर सामरी पाठ है। बलरामपुर और जसपुर में कहां कहां, बलरामपुर और जसपुर, बलरामपुर और जसपुर में कहां कहां पाए जाते हैं क्या, आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो ये रहा वो लोकेशन, ठीक, यही पाए जाते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों पूर्वी बघेलखंड की पठार, चौथा हमारा उप विभाग है पूर्वी बघेलखंड का विस्तार। पूर्वी बघेलखंड का विस्तार लिखूंगा, पठार, पठार में कहां पाए जाते हैं, पूर्वी बघेलखंड के पठार में कहां पाए जाते हैं आपके आर्कियन क्रम के चट्टानें। इस पे हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना। तो लिखिए, अंबिकापुर के समीपस्थ लिखिए, अंबिकापुर के समीपस्थ क्षेत्र में इस समूह का विस्तार है। तो पूर्वी बघेलखंड पठार में ज्यादातर चट्टानें पाई जाती है और गुणवाना क्रम की है, लेकिन एक जगह में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, सरगुजा जिला के अंबिकापुर, लिखिए अंबिकापुर के समीपस्थ, 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 समीपस्थ क्षेत्र में, क्षेत्र में इस शैल समूह का विस्तार है, इस शैल समूह का विस्तार है। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में केवल अंबिकापुर जो हेडक्वार्टर है, सरगुजा जिला के अंबिकापुर हेडक्वार्टर, तो अंबिकापुर के समीपस्थ वाले इलाके में कहीं कहीं क्षेत्र में पाए जाते हैं क्या, आपके आर्कियन शैल समूह के चट्टान। तेरा दोस्तों पूरा छत्तीसगढ़ में आर्कियन क्रम के चट्टानों का विस्तार कहां कहां है, पूरे छत्तीसगढ़ में। पूरे छत्तीसगढ़ का दोस्तों 50% क्षेत्र में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती थी। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन शैल समूह पाए जाते हैं। अब इसके कुछ चट्टान होते हैं, अब आर्कियन क्रम के चट्टान टूट के ना कुछ कुछ चट्टानों में बदल जाते हैं, ठीक ना, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसके प्रमुख चट्टान होते हैं, आर्कियन शैल समूह के ना प्रमुख चट्टान होते हैं, क्या प्रमुख, क्या होते हैं, चट्टान होते हैं, प्रमुख चट्टान। पहला लिखिए ग्रेनाइट, पहला ग्रेनाइट होते हैं, ग्रेनाइट, क्या, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टाने उर्दना, रायगढ़ क्षेत्र में ना उर्दना लिखिए। ग्रेनाइट चट्टाने कहां कहां पाई जाती है, तो उर्दना, उर्दना कहां, तो रायगढ़ क्षेत्र में, रायगढ़ क्षेत्र याद रखना है। उर्दना कहां है, तो रायगढ़ क्षेत्र याद रखना है, उर्दना रायगढ़ क्षेत्र। लामी दरहा, क्या, लामी दरहा के चारों ओर फैली हुई है, वह लामी दरहा के चारों ओर फैली हुई है, फैली हुई है, क्या, उर्दना रायगढ़ से लामी दरहा चारों ओर फैली हुई है, क्या, तो ग्रेनाइट चट्टाने। मतलब मैं कहूं कि जो सारंगढ़ जिला ना, सारंगढ़ बिलाईगढ़, सारंगढ़, सारंगढ़ के, लिखिए सारंगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में, कई किताबों में दक्षिण पूर्वी लिखा हुआ है तो नहीं लेना है, उत्तर पूर्वी भाग लेना है, उत्तर पूर्वी भाग में फैली हुई है, फैली हुई है। मतलब जो ग्रेनाइट क्रम की जो ग्रेनाइट चट्टाने हैं ना, जो आर्कियन चट्टानों से ही बना है,
ग्रेनाइट चट्टाने ये सारंगढ़ जिला के ना उत्तर पूर्वी भाग में फैला हुआ है। सारंगढ़ जिला हम कल पढ़ चुके हैं, उसके उत्तर पूर्व में क्या पड़ता है, तो रायगढ़, उसी रायगढ़ के उर्दना से लेकर लामी दरहा के चारों ओर दोस्तों ये ग्रेनाइट चट्टाने क्या हुआ है, फैली हुई है। समझ में आ रहा है ना। रायगढ़ और जसपुर जिले के अधिकांश भागों में ग्रेनाइट चट्टाने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट, रायगढ़ और जसपुर जिले के अधिकांश भाग में ग्रेनाइट चट्टाने हैं। ग्रेनाइट चट्टाने हैं। तो रायगढ़ और जसपुर जिले के अधिकांश भाग में ना आपको ग्रेनाइट चट्टाने देखने को मिलेगा। ठीक। डोंगरगढ़ के आसपास, राजनांदगांव में दोस्तों क्या है आपका, डोंगरगढ़। तीसरा लिखिए, डोंगरगढ़ के आसपास डोंगरगढ़ कहाँ है जी, बम्लेश्वरी माता का मंदिर, डुंगराख्या इसके प्राचीन नाम है। तो डोंगरगढ़ के आसपास गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टाने पाई जाती है जी, याद रखना स्पेशल। कौन से रंग की, तो गुलाबी रंग की, पिंक गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टाने पाई जाती है। चट्टाने पाई जाती है। तो डोंगरगढ़ के आसपास जितने भी ग्रेनाइट पाए जाते हैं ना, ग्रेनाइट चट्टान दोस्तों, वो ना पिंक कलर के हैं। कौन से कलर के हैं दोस्तों, तो पिंक कलर के हैं, ये बात आपको नहीं भूलना है। ठीक, पिंक कलर के। अगला हम देखते हैं कौन से चट्टान की बात करेंगे अब, निस्सिस्ट। आर्कियन से ही दोस्तों ग्रेनाइट चट्टान बनता है, और दूसरा निस्सिस्ट। निस्सिस्ट कैसे याद करेंगे, कोरबा शहर के कुछ किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में। तो कोरबा क्षेत्र लिखिए, कोरबा क्षेत्र के कुछ किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में लिखिए। कुछ किलोमीटर या तो दक्षिण में पाएंगे, कोरबा के दक्षिण में, या दक्षिण पूर्व में निस्सिस्ट चट्टाने पाई जाती है। तो निस्सिस्ट चट्टाने खास करके कहां पाई जाती है, तो कोरबा। तो कोरबा जिले के दोस्तों कुछ किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पूर्व वाले क्षेत्र में निस्सिस्ट क्रम की चट्टाने पाई जाती है। ठीक, लिखिए तीसरा क्वार्टजाइट चट्टाने। क्वार्टजाइट आर्कियन सेल समूह से ही बना है। तो मांड नदी घाटी एवं धुरिया के समीप, देखिए मांड नदी घाटी कहाँ है जी आपका, मांड नदी घाटी एवं धुरिया के समीप, धुरिया के समीप क्या पाए जाते हैं, तो क्वार्टजाइट पाए जाते हैं। क्या, तो क्वार्टजाइट पाए जाते हैं। ठीक, निस्पट्टी देखिए, चौथा निस्पट्टी, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा निस्पट्टी, क्या, निस्पट्टी। छत्तीसगढ़ में निस्पट्टी ना, दो निस्पट्टियां हैं जी। छत्तीसगढ़ में कितने निस्पट्टियां हैं, तो दो निस्पट्टियां हैं, याद रखना है। तो निस्पट्टी है, छत्तीसगढ़ में दो निस्पट्टी है। पहला लिखिए, क्या निस्पट्टी, पहला लिखिए
पहली पट्टी के अंतर्गत कौन सा आता है, तो लिखिए पहली पट्टी के अंतर्गत, पहली पट्टी के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं छत्तीसगढ़ के निस पट्टी में, तो लिखिए दोस्तों चिल्फी घाटी में पुरानी निस सैल, पहाड़ों वाली भागों में निस सैल। ठीक, लिखिए चिल्फी घाटी, पहली निस पट्टी कौन सा है, तो चिल्फी घाटी। चिल्फी घाटी कहां पड़ता है, तो मैकल श्रेणी वाले क्षेत्र में, कवर्धा वाले क्षेत्र में। ठीक, तो चिल्फी घाटी में दोस्तों निस की पट्टी पाई जाती है। निस एक चट्टान है, उसकी पट्टी चिल्फी घाटी मैकल श्रेणी में। और दूसरा लिखिए, दूसरा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व दिशा में। लिखिए दूसरी पट्टी कहां पाई जाती है, दूसरी पट्टी उत्तर पश्चिम, छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। और लिखिए दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, क्या पाया जाता है, निस्पट्टी पाया जाता है जी, या निस्पट्टी। रायगढ़ और कोरबा घाटी में निस सैलें दिखाई देती है। रायगढ़ और कोरबा घाटी में, लिखिए रायगढ़ और कोरबा घाटी में निस सैलें दिखाई देती है। लिख लीजिए रायगढ़ और कोरबा में, रायगढ़ और कोरबा घाटी, लिखिए घाटी में निस पट्टी दिखाई देती है, ये रहा दोस्तों आर्कियन क्रम के चट्टान। कल हम बात करेंगे दोस्तों धारवाड़ सेल समूह के बारे में। ये आर्कियन सेल समूह है, बहुत ही डेप्थ में पढ़ाया हूं मैं, एक एक चीज को मैं कंसेप्ट बिल्ड किया हूं दोस्तों, कैसे निर्माण होता है, कैसे चट्टानों का विकसित होता है। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।